एपिसोड 14 की शुरुआत में देखते हैं कि फिल्म समारोह में जब सोल सुंजे से टकराती है तो वह उन पलों को याद करती है जब वह तीसरी बार टाइम ट्रेवल कर 2008 में गई थी। तब वह सुंजे से नहीं मिली और तुरंत ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, जिसके कारण सुंजे सोल को नहीं देख पाया और सोल सुंजे की यादों से मिट गई। फिर आगे 2023 का सीन दिखाया जाता है, जहां देखते हैं कि फिल्म समारोह चल रहा है और सुंजे एक फेमस सिंगर है, तो उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया होता है। तो सुंजे को मैनेजर रेड लिफाफा देती है जिसमें अवार्ड मिलने वाले का नाम होता है, जिसे सुंजे को स्टेज पर जाकर सबको बताना था। तो सुंजे उस लिफाफा को लेकर जा रहा था, तभी देखता है कि एक लड़की पर्स उठाकर ले जा रही है। तो वो सोचता है कि यह लड़की पर्स चुरा रही है और यही सोचकर वह सोल को पकड़ने जाता है और सोल भी अपना लिफाफा निकालकर पर्स वापस रखने जा रही होती है। तभी सुंजे उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों के हाथ से रेड लिफाफा गिर जाता है। तो यहाँ सोल सुंजे को देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि किस्मत ने उन्हें दोबारा मिला दिया, पर सुंजे सोल को नहीं पहचानता और कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी, क्या तुम चोर हो? तो सोल नहीं, ऐसा नहीं कहकर वहाँ से भागने लगती है। तो सुंजे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि पुलिस को बताना होगा। तो सोल हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। तभी एक लड़का आता है और सुंजे को कहता है कि आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है। तो सुंजे रेड लिफाफा उठाकर स्टेज की ओर जाता है और दूसरी ओर देखते हैं कि सोल घर आती है। फिर उस लिफाफा को देखती है तो वह लिफाफा सुंजे का होता है और सुंजे सोल के लिफाफा को लेकर स्टेज पर जाता है और फर्स्ट लाइन पढ़ता है, जिसमें सोल अपनी बॉस को गाली दी होती है। तो सभी यह सुनकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद आगे द ह्यूग और मैनेजर डोंग दोनों सुंजे के अवार्ड सेरेमनी को देखकर सुंजे का मजाक उड़ाते हैं। तो सुंजे बहुत गुस्साता है। तभी व्हाइट जैकेट वाली लड़की सुंजे के दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है, तो सिक्योरिटी वाला उसे दौड़ाने लगता है। फिर अगले दिन देखते हैं कि ऑफिस में मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा होता है कि नई फिल्म में हीरो सुंजे होगा। फिर उसे फिल्म का स्क्रिप्ट मेल कर दिया जाता है ताकि वह पढ़कर बताए कि वह काम करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर सुंजे स्क्रिप्ट पढ़ता है और कहानी वही होती है कि एक लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए किस तरह टाइम ट्रेवल कर 15 साल पीछे पास्ट में जाती है। पर सुंजे सोल को भूल चुका था, तो उसे नहीं पता चलता है कि ये उन दोनों की ही कहानी है। पर उसे कहानी इतनी अच्छी लगती है कि वह इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन सोल को बताए बिना उसकी बॉस सोल को सुंजे से मिलाने ले जाती है, क्योंकि सुंजे ने सोल की कहानी को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर सुंजे सोल को देखता है तो सोचता है कि इस लड़की की वजह से उसे फिल्म फेस्टिवल में कितनी शर्मिंदगी हुई थी, तो वह काम नहीं करेगा। पर जब वह सोल से मिलता है तो सोल पहले ही कह देती है कि उसके साथ काम नहीं करेगी और यह कहकर चली जाती है। तो उसकी बॉस सुंजे से माफी मांगती है और वो सोल को समझाने उसके पीछे चली जाती है। तो सुंजे को समझ नहीं आता कि सोल ने उसके साथ काम करने को क्यों मना कर दी। इधर सोल सोच रही होती है कि उसे किसी भी तरह सुंजे से दूर रहना होगा, पर सुंजे को तो कहानी बहुत पसंद आई थी। तो वह सोल के पास दोबारा जाता है और उसकी लेटर को पढ़कर सुनाता है। तो सोल को मजबूरी में उसके साथ चाय पीने जाना पड़ता है। फिर चाय पीते पीते सुंजे पूछता है कि वह उसके साथ काम करना क्यों नहीं चाहती। तो सोल बहाना बनाते हुए कहती है कि तुम्हारी राशि घोड़ा है और मेरी दादी बोली है कि इस राशि का कोई भी व्यक्ति मेरी कहानी का हीरो नहीं बन सकता, इसलिए कोई दूसरा एक्टर मेरी कहानी में हीरो बनेगा। तो सुंजे कहता है तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? तो सोल हाँ कहती है। फिर वह घर चली जाती है, पर रास्ते में वह सोचती है कि वह सुंजे के साथ कितना रूड बिहेव की और यही सोचकर खूब रोने लगती है। फिर अगली सुबह देखते हैं कि सुंजे सपने में देखता है कि एक लड़की पानी में डूब रही है और वह उसे बचाने जा रहा है। तभी अचानक वह जाग जाता है और सोचता है कि ये कैसा सपना था। इसके बाद सुंजे फिर से सोल को फोन कर मनाने की कोशिश करता है कि वह उसके फिल्म में काम करना चाहता है, पर सोल नहीं मानती। दूसरी ओर देखते हैं कि सुंजे की एक फैन, वही व्हाइट जैकेट वाली, फिर से सुंजे के घर के आसपास घूम रही होती है। तो सिक्योरिटी वाला उसे पकड़ने आता है, तो वह भागने लगती है। तो भागते वक्त वह एक जगह गिर जाती है। तभी
उसके पास वही टैक्सी ड्राइवर आता है। फिर सीन यहीं कट हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि बॉक्सुन और सोल की दादी दोनों कचरा जमा करने बाहर जाते हैं। तो बॉक्सुन कचरा जमा कर रही होती है, तभी उसकी माँ कहीं चली जाती है। फिर बॉक्सुन सोल को फोन करके बताती है कि उसकी दादी कहीं चली गई है। तो सोल, योंग और योंजो सभी उसकी दादी को ढूंढने जाते हैं और इधर सोल की दादी सुंजे के पिता के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रही होती है। फिर जब वह सुंजे के पिता को देखती है तो पहचान लेती है और उसे भी बताती है कि वह पहले उसकी पड़ोसी थी। तो वह भी उसे पहचान लेता है। फिर दोनों इतने दिनों बाद मिले सोचकर खूब ड्रिंक करते हैं। तभी सुंजे भी रेस्टोरेंट आता है तो उसके पापा सोल की दादी से मिलवाते हैं कि ये हमारी पुरानी पड़ोसी थी। तो दादी नशे की वजह से सुंजे को अपना पति समझकर उसे गले लगने लगती है। तभी उसके पॉकेट्स में रखा फोटो नीचे गिर जाता है, जिसे सुंजे के पिता उठाते हैं और सुंजे को दिखाते हैं। तो सुंजे समझ जाता है कि ये तो सोल की दादी है। और इधर सोल थाने जाती है तो तेसांग सीसीटीवी फुटेज से पता करने की कोशिश करता है कि उसकी दादी कहाँ गई होगी। तभी सोल को उसकी माँ कॉल करके बताती है कि उसकी दादी किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रही थी। तो रेस्टोरेंट का मालिक उसकी दादी को घर ला रहा है। तो सोल तेसांग के साथ घर आती है। तो घर पहुंचने के बाद तेसांग सोल को बताता है कि आजकल एक आदमी औरतों को किडनैप कर रहा है, तो जल्दी घर आने की कोशिश करना और अगर लेट हो जाए तो मुझे बताना, मैं घर छोड़ दूंगा। तो सोल हाँ कहती है। फिर तेसांग चला जाता है। तभी सुंजे कहता है कि क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तो सोल सुंजे को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? तो सुंजे अपनी कार का दरवाजा खोलने जाता है। तो सोल सोचती है कि वह कार में बैठने कहेगा और यही सोचकर सोल कहने लगती है कि मैं कह दी ना कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तभी उसकी दादी कार से बाहर आती है। तो सुंजे बताता है कि उसके पापा के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और इनके पास तुम दोनों का फोटो था, इसलिए घर ला रखा। तो सोल सुंजे से मिसबिहेव की सोचकर सॉरी कहती है और उसकी दादी को घर लाने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर उसकी माँ आती है और सोल को कहती है कि सुंजे को चाय कॉफी पिलाने ले जाओ। तो सोल सुंजे को कॉफी पिलाने बगल के रेस्टोरेंट में ले जाती है। तो सुंजे उसे फिर से उसके साथ काम करने की बात करता है, पर सोल नहीं मानती। फिर वापस अपने घर आती है तो सुंजे उसे उसके घर पहुंचने तक देखते रहता है। तभी सुंजे को लगता है कि उसने पहले भी ऐसा किया है। फिर आगे देखते हैं कि सोल घर पहुंचती है तो उसकी दादी उसे कहती है कि तुम उसे मिस करती हो ना। तो सोल यह सुनकर चौंक जाती है कि उसकी दादी को सुंजे के बारे में कैसे पता। फिर सोल जब रूम के अंदर आती है तो वह सुंजे को सोचकर बहुत रोने लगती है। फिर आगे हम वही लड़की जो सुंजे की फैन है उसे थाने में देखते हैं, जिसे वही टैक्सी ड्राइवर किडनैप करने वाला था, पर एक व्यक्ति ने उस लड़की को बचा लिया और थाने ले आया था। फिर तेसांग उस लड़की से उस किडनैपर के बारे में पूरी जानकारी लेता है। इसके बाद अगले दिन ऑफिस में सोल की बॉस कहती है कि सुंजे को कहानी बहुत पसंद है, इसलिए वही इस फिल्म का हीरो बनेगा। तो सोल कहती है कि मैं सुंजे के साथ काम नहीं करूंगी, पर आप मुझे जबरदस्ती कह रही हैं, इसलिए मैं अपना जॉब छोड़ रही हूँ। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोल उसी पार्क में जाती है जहाँ पिछली जिंदगी में वह सुंजे के साथ आई थी। फिर वहाँ बैठकर पुराने यादों को याद करने लगती है और सुंजे भी फिल्म की शूटिंग के लिए उसी पार्क में आया होता है। तभी सुंजे देखता है कि सोल बड़े वाले झूले में बैठ रही है, तो वह भी दौड़कर उसी झूले में जाकर बैठ जाता है। तो सोल चौंक जाती है और कहती है कि यहाँ कैसे आए। फिर सुंजे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, तुम अपना जॉब तक छोड़ दी? तो सोल तुम्हें इससे क्या मतलब कहती है। इसके बाद सुंजे मूवी एंडिंग के बारे में पूछता है, क्या वे दोनों आखिर में मिल पाते हैं? तो सोल नहीं कहती है। तो सुंजे कहता है तब तो इसकी बहुत सैड एंडिंग होगी। तो सोल कहती है कि नहीं, उस लड़की के लिए हैप्पी एंडिंग है क्योंकि उसने अपने प्यार की जिंदगी बचा ली। तो सुंजे कहता है क्या मतलब, जब वह अपना प्यार ही खो दी? तो सोल थोड़ा गुस्सा जाती है। इसके बाद सुंजे कहता है कि जब से मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है तब से मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं और मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। और इस पार्क में आने के बाद मुझे लगा मैं इस पार्क में किसी के साथ पहले भी आ चुका
चुका हूँ। तो सोल इन सब बातों को सुनने के बाद चौंक जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि सुंजे को ये सभी चीज याद ना आ जाए। तभी झूला हिलने लगता है तो सोल गिरने वाली होती है और सुंजे उसे पकड़ लेता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे।